भगवान शिव के अनेक रूपों में उनका नर्तक रूप भी प्रसिद्ध है। तांडव नृत्य के साथ शिव का अभिन्न संबंध है। दक्षिण भारत में शिव के नटराज या नटेश रूप का प्रचार प्रचुरता से हुआ है। यहाँ तक कि अपस्मार पुरुष की पीठ पर तांडव नृत्य करने वाले प्रलयंकर महानट शिव की कांस्य प्रतिमा दक्षिण भारत के कला जगत का बहुमान्य सांस्कृतिक प्रतीक बन गई है। उत्तर भारत में शिव की नर्तक प्रतिमाएं कम संख्या में मिलती हैं, किंतु उनका प्रारंभ गुप्तकाल से हुआ है। गुप्त काल में शिव की ध्यान मूर्तियों में महानट का उल्लेख मिलता है। वीणा लिए हुए शिव को वीणा दक्षिणामूर्ति के नाम से पहचाना जाता है। उत्तर भारत में शिव की इस ध्यान मूर्ति के 3 अन्य रूप भी मिलते हैं। एक में वीणापाणी शिव वृष और पार्वती के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। दूसरी में हाथ में वीणा लिए नृत्य करते हुए शिव के दर्शन होते हैं और तीसरी में वीणा लिए हुए मातृका पट्ट पर स्थित दृष्टिगोचर होते हैं। नटराज भगवान शिव का ही एक विशिष्ट रूप है। शिव ने ही नृत्य नाट्य कला का प्रवर्तन किया, ऐसी पारंपरिक अवधारणा है। निश्चित घटना या विषय की अभिव्यक्ति के लिए जो अंग संचालन किया जाता है उसे नाट्य या नटन कहते हैं। नटन करने वाला ही नट है। शिव आदि नट हैं और उनकी नाट्य महिमा के प्रति श्रद्धा प्रदर्शन के लिए उन्हें नटराज कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही नटराज की नृत्यशाला है। उनका नृत्य जब प्रारंभ होता है तब उनके नृत्य झंकार से समग्र विश्व व्यापार मुखर और गतिशील हो उठता है, और जब नृत्य विराम होता है तब समस्त चराचर जगत शांत और आत्मानंद में निमग्न हो जाता है। नटराज के नृत्य में ही ईश्वर का सारा कार्यकलाप प्रतिरूपित है। नटराज का नृत्य ही सृष्टि, स्तुति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, इन 5 ईश्वरीय क्रियाओं का द्योतक है। वैयाकरणों की अवधारणा है कि पाणिनि प्रोक्त व्याकरण के प्रसिद्ध मूल 14 सूत्र नृत्य की समाप्ति में नटराज द्वारा 14 बार किए गए डमरू निनाद से ही उत्पन्न हुए हैं। नटराज द्वारा प्रवर्तित नृत्य के अनेक प्रकार हैं, जिनमें तांडव सर्वप्रमुख है। कहते हैं शिव ने त्रिपुरदाह के बाद उल्लास नर्तन किया था और इसका अनुसरण उनके शिष्य तंड या तंडु मुनि ने किया। यही उल्लास नर्तन तांडव का मूल है। तंडु मुनि द्वारा प्रचारित यह नृत्य तांडव नाम से लोक प्रचलित हुआ, परंतु मूलतः इस नृत्य की संज्ञा शिव तांडव है, क्योंकि शिव इसके आदि प्रवर्तक और तंडु इसके प्रथम प्रचारक थे। ओम।